चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सोजा नागराज का दूसरा और अंतिम भाग। इस दैत्य पर विषधन का प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जल के अंदर मेरी और कोई शक्ति काम नहीं आएगी। अब जल्दी बैटफिश मेरे विष की गर्मी से गल जाएगा और आह! मेरा सबसे बड़ा हथियार इसके विशालकाय आकार के कारण बेअसर हो गया। अब मैं इससे कैसे निपटूं? पानी का तेज बहाव मुझको बांध से दूर ले जा रहा है। अब तो महानगर डूब कर ही रहेगा, और वह भी मेरे सपने द्वारा पैदा हुए प्राणी के कारण। अब मैं ये कहां पर आ गया हूं मैं? ये तो अंडर सी एक्सप्लोरेशन के उपकरण बेचने वाली कंपनी है। इनकी मदद से समुद्र के अंदर की खदानों से बहुमूल्य खनिजों को निकाला जाता है, शक्तिशाली वैक्यूम के जरिए। लेकिन आज इसको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। अपने फेफड़ों में फिर से सांस भरने के बाद नागराज एक बार फिर जल दैत्य की तरफ बढ़ चला था, और इस बार वो खाली हाथ नहीं था। अगर ये अंडर सी वैक्यूम यंत्र मेरी मदद नहीं कर पाया, तो फिर महानगर हमेशा के लिए पानी के नीचे डूब जाएगा, और मैं खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। ये रहा जल दैत्य। अब मुझको इसके वारों से बचते हुए इसके मुंह तक पहुंचना है। ये मुझको निगलने की कोशिश करेगा, और मैं यही चाहता हूं। इसको भी उसी तरह से मारना पड़ेगा जिस तरह से मैंने नाव सर्प को मारा था। बस इस बार फर्क इतना होगा कि मेरे बजाय ये वैक्यूम मशीन इसके दम को घोटेगी। वैक्यूम का तेज प्रेशर जल दैत्य के अंदरूनी अंगों को खींचने लगा, और जल दैत्य का शरीर ढीला पड़ने लगा। और कुछ ही देर में जल दैत्य के अंदरूनी अंग पानी में तैर रहे थे। आह! इस शैतान को तो मैंने खत्म कर दिया, पर अब पानी को कैसे रोकूं? महानगर को डूबने से कैसे बचाऊं? समझ गया, जिसने पानी को बहाया है, अब वही इसको रोकेगा। कुछ ही मिनटों में नागराज पानी के बहाव को रोक चुका था। हो गया काम। अब बस इस बांध की मरम्मत होने तक ये दैत्य नाव सर्प की तरह ऊर्जा में ना बदल जाए। और फिर महानगर में भरा पानी समुद्र के रास्ते बाहर निकल गया है राज, और जान माल का कोई भी खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वह समुद्री जीव कुछ घंटों बाद ऊर्जा में बदल गया था। वह और नाव नाव सब मेरे सपनों से निकले प्राणी थे भारती। और बैटफिश का देर से ऊर्जा में बदलना यह बताता है कि वे प्राणी अब और स्थायी रूप ले रहे हैं। वे ज्यादा देर तक ठोस रूप में रह सकते हैं। अगली बार मेरे सपनों से निकले प्राणी और स्थायी होंगे, शायद वे ऊर्जा में बदले ही नहीं। लेकिन सपनों में दिखने वाले प्राणी इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं राज? इस सवाल का जवाब उस जंगली के पास है भारती, जो मुझको दोनों हादसों के वक्त मिला था। पर वो मुझको मिलेगा कहाँ पर? न जाने क्यों मुझको पहली बार में ही उसकी शक्ल देखी हुई लग रही थी। जानते हो, यह सब मुसीबत तुम्हारे अपने अपार्टमेंट में रहने के कारण आई है। अगर तुम हमारे पास होते तो शायद हम तुमको बिस्तर पर कसमसाते देखकर जगा देते। अब तो मुझको सोना ही नहीं है भारती, वरना महानगर पर कोई और मुसीबत टूट पड़ेगी। पर इन आंखों का क्या करूं, जो बंद हुई जा रही हैं? नागराज को इतनी नींद क्यों आ रही है? इससे पहले तो वो एक दो रातें आराम से जग लेता था। आओ घर चले राज, ये मुसीबत टलने तक तुम अपने अपार्टमेंट पर कतई नहीं रहोगे। और उस गुप्त स्थान पर आपने नागराज को ये क्यों बता दिया कि ये प्राणी उसके सपनों से ही पैदा हो रहे हैं? अब तो वो सोएगा ही नहीं। यही तो मैं चाहता हूँ मूर्ख। अपने ही स्वप्न प्राणियों से तो वह निपट सकता है, लेकिन नींद की कमी से नहीं लड़ सकता। नींद की कमी किसी भी इंसान को 5 दिनों में मार सकती है। और नागराज एक मानवी है, वह मरेगा जरूर, या तो सोकर या जाग कर। दिन धीरे धीरे रात में ढल गया, और रात का समय अपराध के जागने का समय होता है। चल शनिवार आ गया, हमारा टैक्स निकाल। दे क्या भाई, सब कुछ पानी में बह गया। हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं। इस पर तरस मत खाना भाई। पिछली बार रंगा भाई इसे हफ्ता लेने आए थे, तो इसने नागराज से उनको पकड़वा दिया था। इस बार ये गलती नहीं करेगा काले, क्योंकि उसका बदला तो हमने इसके बेटे को अस्पताल पहुंचाकर निकाल लिया है। अब तूने नागराज या पुलिस को बुलाया तो तेरी बीवी तेरे बेटे के बराबर वाले बिस्तर पर अस्पताल में पड़ी मिलेगी। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, पर हफ्ता देने को मेरे पास कुछ नहीं है। पैसा निकाल, वरना अपन तेरी जान निकाल लेगा बुड्ढे। टाइम से पहले ही मरने का है क्या? टाइम तो तुम्हारा पूरा हो गया है, चलो। जेल में वापस जाने का टाइम आ गया है। भाई, नागराज आयला है। मुझको पता था कि तुम लोग आसानी से अपनी आदतें नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं अपना एक पहरेदार यहाँ पर छोड़ कर गया था। लेकिन तुम लोगों को जेल पहुंचाने से पहले जरा ये एहसास करा दो कि इस दुकानदार के बेटे पर क्या बीती होगी। अरे, बड़ी धीरे हाथ चल रहा है इसका। अपन तो आसानी से बाहर बचा गया। नागराज कुछ थकेला लग रहा है भाई। अपन उसका घूसा बचा गया, पर ये अपन की किक नहीं बचा पाया। तू पीछे हट भाई, शायद इसकी पावर खत्म हो गई है। अपन अभी टेस्ट कर लेता है, 6 की 6 इसके बदन में डालकर। गोलियों के प्रहार ने नागराज को हवा में उछाल दिया। और अरे, नागराज तो हिल भी नहीं रहा है। उसकी आंखें भी बंद है। यानी यानी ये मर गया। हमने मार डाला नागराज को। खत्म हो गया नागराज। ए चल,
बाहर में चलकर सबको ये खबर सुनाते हैं। अरे हम तो एक झटके में ही दाऊद भाई के भी बड़े डॉन बन जाएंगे। ही ही या। ए, उठो नागराज। अरे क्या है सुडांगी, सोने दो ना। भारती ने तुम पर हर समय नजर रखने की जो सलाह हमको दी थी वह एकदम ठीक ही दी थी। उठो। क्या हुआ सुडांगी? कुछ गुंडे नागराज पर गोली चलाकर भाग गए। तब नागराज जो गिरा है तो उठ ही नहीं रहा है, सोता जा रहा है। इसको जगाते रहना होगा सुडांगी, ताकि ये सपने ना देख पाए। इसको कार में बैठाओ। इसको साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौसी सासी के पास लेकर तुरंत जाना होगा। वहीं इसके सपनों के रहस्यों पर से पर्दा हटा सकती है। तुम चलो भारती, मैं कुछ काम निपटा कर वहां आती हूँ। और फिर अब कैसा लग रहा है नागराज? मैंने तुमको एक ऐसे स्टिमुलेंट का इंजेक्शन लगा दिया है जो तुमको सजग और सतर्क रखेगा। फिलहाल इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जब तक दवाई का असर रहेगा तुमको नींद नहीं आएगी। मुझको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे सपने वास्तविक और इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। काश मुझको वो जंगली मिल जाए, या मुझको ये याद आ जाए कि मैं उससे पहले कहाँ मिला था। इसका तो एक सीधा सा तरीका है नागराज। मैं तुमको हिप्नोटाइज करूंगी और तुमको वह सब याद आ जाएगा जो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क में छुपा हुआ है। देखो, इस झूलती घड़ी की तरफ ध्यान से देखो। देखो। तुम तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मुझको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। मुझको अगर कोई हिप्नोटाइज कर सकता है तो सिर्फ मैं खुद। वैसे तुम्हारा सुझाव अच्छा है, गुड। मुझको एक आइडिया, आईना देना। ये लो। नागराज स्वयं को संमोहित करने लगा और उसके अचेतन मस्तिष्क की परतें खुलने लगी। नागराज, ए नागराज, क्या हो रहा है यहाँ पर? भारतीय न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे खबर मिली थी कि मेरी यहाँ पर सख्त जरूरत है। वह खबर हमने ही भेजी थी, क्योंकि हमको यहाँ पर तुम्हारी सख्त जरूरत है। दरअसल हम एक गैर सरकारी संस्थान भावना से हैं और हमने इस पिछड़ी बस्ती में पल्स पोलियो का कैंप लगाया है। लेकिन इन अरपा बस्ती वालों के दिमाग में पोलियो की दवाई को लेकर वहम है। हमने सोचा कि ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर की सलाह तो मान नहीं रहे, शायद ये तुम्हारी सलाह मान लें। आखिर तुम भी तो एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हो। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कि मुझको क्या करना होगा। ये लोग दवाई को हानिकारक समझ रहे हैं। तुम इस दवाई को इनके सामने पीकर दिखा दो और इनका ये वहम मिट जाएगा और हम हजारों बच्चों को पोलियो से बचा सकेंगे। वैसे तो ये दवाई 5 साल तक के बच्चे की पीते हैं, लेकिन मैं इनका वहम जरूर मिटाऊंगा। ये देखिए, इस दवाई में कुछ भी हानिकारक नहीं है, ये एकदम सुरक्षित है। धन्यवाद नागराज, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। हैं? क्या हुआ नागराज? कुछ याद आया? पता चला उस रहस्यमय जंगली का? हाँ डॉक्टर, उसने मुझको कोई दवाई पिलाई थी, पल्स पोलियो के धोखे से। ओ, और उसके बाद से ही तुमको अजीबोगरीब सपने दिखने लगे जो असली रूप लेकर विनाश फैला रहे हैं। यस, यानी ये सब उसी रहस्यमय दवाई के कारण है। मुझको तुम्हारा ब्रेन सीरम लेकर टेस्ट करना होगा थोड़ी ही देर बाद। तुम्हारे सीरम में एक अनोखा द्रव्य है नागराज। ऐसी किसी चीज को मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद यही तुम्हारी मुसीबतों का कारण है। पर पर ये है क्या? क्या कुछ गड़बड़ है डॉक्टर? ये दवाई नागराज के ब्रेन सेल्स को भारती मारती भी जा रही है। इस कमी को सिर्फ सोकर, यानी दिमाग को आराम देकर ही पूरा किया जा सकता है। यानी यानी नागराज अगर नहीं सोया तो ये मर जाएगा 2 दिनों के अंदर अंदर। और अगर मैं सोया तो महानगर मर जाएगा। क्या उस रहस्यमय दवा की कोई काट नहीं है? नहीं, इस स्वप्न बूटी के अर्क का सिर्फ एक ही इलाज है। तुमको उस दिमाग को मारना होगा जो तुमको ये सपने दिखा रहा है। आप कौन है? ये मेरे पुराने मित्र हैं, आयुर्वेद के महान ज्ञाता भीलराज अकोला। जैसे ही सोडांगी ने मुझे यह बताया कि तुमको किसी जंगली पर शक है, तो मैंने इनसे संपर्क किया। ये महानगर के पास वाले जंगल नेशनल फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ये तुरंत यहाँ आ गए। यह स्वप्न बूटी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। तुमको किसी अफ्रीकी टोने के ज्ञाता ने यह अर्क पिलाया। इसके पीने से क्या होता है भीलराज? जिसने तुमको ये अर्क पिलाया है, अर्क का आधा भाग उसने खुद पिया हुआ है। उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से जुड़ गया है। वह तुमको अपनी मर्जी से सपने दिखा रहा है और तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति उन सपनों के जीवों और घटनाक्रमों को सजीव बना रही है। यह अर्क नींद भी लाता है और सपने भी दिखाता है। ओह, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुमको उस दिमाग पर हावी होना होगा जो तुमको सपने दिखा रहा है। खत्म करना होगा उस दिमाग को, फिर यह अर्क अपने आप बेअसर हो जाएगा। लेकिन मैं उस शख्स को कैसे ढूंढूं जो मुझको सपने दिखा रहा है? उसको ढूंढने का रास्ता तुम्हारे सामने है नागराज, सपनों का रास्ता। तुम दोनों सपनों के द्वारा जुड़े हुए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वह जागते हुए तुमको वह सपने दिखाता है जो तुम सोते वक्त देखते हो।
अगर तुम अपने दुश्मन को सपने में मार दोगे तो उसका दिमाग मर जाएगा, वह कोमा में चला जाएगा और तुम्हारा पीछे उससे छूट जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर उसने सपने में तुमको मार दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, हमेशा के लिए कोमा में चले जाओगे तुम। लेकिन मेरे सपनों के घटनाक्रम को मेरा दुश्मन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वह जाग रहा है। मैं सपने सोकर देखता हूँ और सोते सोते मैं अपने सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ल्यूसिड ड्रीम्स, यस। ये क्या कह रही हो डॉक्टर सासी? इसका क्या मतलब है? ल्यूसिड ड्रीम्स उन सपनों को कहते हैं जिनको तुम अपना मनचाहा रूप दे सकते हो, मनमाना घटनाक्रम बना सकते हो, सोते सोते। यस, सोते सोते। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, कोई दिमागी ख्याल नहीं है। बस तुमको चाहिए मेरी एक दवाई और ढेर सारी इच्छा शक्ति, फिर तुम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकोगे। और उसके बाद पहली बार मैं सोते वक्त दुश्मन से मुकाबला करूंगा। पर एक बात का सभी ध्यान रखें, मुझको जगाएं मत किसी भी हालत में। ऐसा क्यों नागराज? क्योंकि मेरे जगते ही मेरा स्वप्न असली बन जाएगा और फिर मुझको अपने ही सपने से लड़ना होगा। गुड नाइट। नागराज की आंखें बंद होते ही इसकी सूचना कहीं दूर दूर पर पहुंच गई। नागराज तो सो रहा है सरदार। क्या? ये जानते हुए कि उसके सपने महानगर पर कह ढा सकते हैं, वह सो रहा है? शायद वह नींद से लड़ नहीं पाया होगा। नहीं, नागराज इतना कमजोर नहीं है। अगर वह सो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर है। उसको सपने दिखाने से पहले मुझको उसके अचेतन मस्तिष्क तक पहुंचकर उसके इस दुस्साहस का कारण पता करना होगा। और उसके बाद मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि नागराज सोए या जागे, वह मरेगा और अभी मरेगा। आहा, मुझको पता चल गया। नागराज को किसी आयुर्वेदाचार्य ने यह बता दिया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वह मुझको ढूंढने की कोशिश करेगा और यहीं पर पाएगा आएगा इस खेल का असली मजा। अब मैं अपनी चाल को पलट दूंगा। अगर नागराज को सपने की याद ही ना रहे तो फिर वह क्या करेगा? नई चाल चली जा चुकी थी। नागराज, नागराज, नागराज! क्या है भारती? तुमने मुझको उठा क्यों दिया? मैंने साफ तौर पर मना किया था कि मुझको जगाना मत, लेकिन तुम नींद में बुरी तरह से करहा रहे थे, अपने आप को मार रहे थे और बीच में तुम्हारी सांस भी रुक गई थी। इसलिए मुझे मजबूर होकर तुमको जगाना पड़ा। उफ, ये तुमने क्या किया? अब मेरा सपना सच हो जाएगा और अपने दुश्मन को ढूंढने के बजाय मैं अपने सपने से ही लड़ता रह जाऊंगा। पर तुम्हारा सपना क्या था? सपने में मैंने देखा कि क्या देखा? मैंने देखा, उफ, मुझको सपना याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है नागराज, कई बार हम सपने देखकर भूल जाते हैं, पर सपना तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। दिमाग पर जोर दो नागराज, याद करो, याद करो। भारती, ये तुमको क्या? गिली गिली। सिर्फ यही नहीं, हमारे इसके साथ साथ तुम्हारे सभी प्रियजनों के रूप बदल चुके हैं। ये मेरी प्रजाति में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इनको काट कर अपने विषाणु इनके अंदर पहुंचा दिए हैं। और अब ऐसा ही मैं सभी महानगर वासियों के साथ करूंगा। तू तू जो भी है, मैं ऐसा तुझको नहीं करने दूंगा। जो भी है, मुझे नहीं पहचानता नागराज? मुझे सपने में पैदा करके तू मुझको भूल गया? अरे मैं काटकर हूं, एक वैम्पायर प्लांट। और मुझको तो तू तब रोक पाएगा जब इनसे बच पाएगा। अब पहले अपने प्रियजनों को मार और फिर आ मेरे पीछे। वैम्पायर प्लांट? कैसा अजीबोगरीब सपना देखा है मैंने? ऐसा भी कोई प्राणी भला कभी हुआ है? लेकिन अगर मेरे सपने ने इसको बनाया है, तो मुझे ही इसको रोकना होगा। क्या कहा? कर काट कर को रोकेगा तू? हमारी जाति को बढ़ने से रोकने की कोशिश करने वाले कि हम धड़कने रोक देंगे? उफ, वैम्पायर प्लांट तो भाग रहा है। मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। हम नागराज को भी अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं। ओह, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। ये सब मेरे मित्र रहे हैं, मेरी मदद की है इन्होंने। लेकिन बगैर इन पर काबू पाए मैं काटकर को रोकने भी नहीं जा सकता। बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, धनसक सर्पों से आग लगाकर। ये आग जलाने के लिए नहीं, धुआं पैदा करने के लिए है। आग, हा 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 हा। तूने तो यहीं पर नरक बना तू तो यहीं पर नरक बना रहा है। बना, बना। हमको आग बहुत पसंद है। यह आग जलाने के लिए नहीं, धुआं पैदा करने के लिए है। धुआं होगा तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा और हम फिसल फिसल कर गिरेंगे। तो ये थी तेरी चाल, लेकिन तेरी ये चाल तुझको बचा नहीं पाएगी। हमको अपने आप को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। संभलने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास वापस आने तक तुम सब लोग बेहोश रहोगे और मैं तुम सबको ठीक करने का तरीका भी साथ में लेता आऊंगा। काश मुझको याद आ जाए कि सपने में मैंने क्या किया था, तो मैं काटकर से निपटने का तरीका जान जाऊंगा। पर मुझे तो यह भी याद नहीं आ रहा कि यह सपना मैंने कहां तक देखा था। रुक जा काटकर,
अब तू और किसी को वैम्पायर प्लांट नहीं बना पाएगा, बल्कि जिनको तूने वैम्पायर प्लांट बनाया उनको भी ठीक करने का तरीका बताएगा। बता, ठाक, वरना क्या तू अपने ही बच्चे को मारेगा नागराज? अरे, तू ही तो मेरा स्वप्न पिता है ना। बच्चे बिगड़ जाएं तो उनको ठीक करने के लिए उनको पीटना भी पड़ता है, और अगर बात हद से आगे बढ़ जाए तो उनको पुलिस के हवाले भी करना पड़ता है। यह बच्चा बाप से पिटेगा नहीं, बाप को पीटेगा, और उसको भी अपने जैसा बुरा बना देगा। सर, पता नहीं मैं इसको अपने सपने में रोक भी पाया था या नहीं। इधर मैं उससे लड़ रहा हूं और उधर ये अपनी शाखाओं से मानवों को वैम्पायर प्लांट में बदलता जा रहा है। प्लांट होने के कारण इस वैम्पायर को धूप का भी डर नहीं है, बल्कि धूप तो इसको इसका भोजन बनाने में मदद देकर और शक्ति दे रही है। पर इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही ना, और वह इसकी जड़ें। इसकी जड़ों को जमीन से दूर रखना होगा। क्रैक! वैम्पायर प्लांट की गर्दन से सर्प रस्सी लिपटी, उसकी जड़ों का संपर्क जमीन से कट गया। कट! और वैम्पायर प्लांट हवा में झूलने लगा। ये सिकुड़ रहा है। जमीन से संपर्क टूटते ही ये मर रहा है। मैंने इसका काम तमाम कर दिया है, लेकिन अगर ये मर गया तो मैं इसके मालिक तक कैसे पहुंचूंगा? ये तो पक्का है कि ये मुझको कुछ बताएगा नहीं, इसलिए कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। अरे, तूने मुझको आजाद कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं तुझको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। कड़कड़ाक! ऐसे क्लाच! या! ओह, मैं फंस गया हूं। तड़ाक! और ऐसे भागना होगा मुझको, यहां से भागना होगा। ये भाग रहा है, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। ये एक जानवर है, और जानवर जब भी खतरे में होता है तो अपने घर की तरफ ही भागता है, और इन जैसे प्राणियों का घर वहीं पर होता है जहां पर इनका मालिक होता है। वह रहा। पर ये तो जुलू है। जुलू के बारे में जानने के लिए पढ़ें केंचुली, जो कि चैनल पर अपलोड है। अफ्रीकी टोटकों का ज्ञाता, मेरा पुराना दुश्मन। नागराज, कभी ना कभी तो तुमसे मुलाकात होनी ही थी। चलो, हाजी हो गई। अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने तेरे लिए खास तैयारी करके रखी हुई है। एक नया टोटका बनाया है, गिरगिट की भस्म के साथ खास जड़ी का अर्क। ये मुझे गिरगिट की शक्तियां दे देगा, और फिर मैं अपना रंग बदलकर आसपास के पौधों में ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि नागराज मुझे देख ही नहीं पाएगा। अरे, कहां गया जुलू? मैं यहां हूं नागराज, और यहां आह, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं, और ये मुझ पर घाव दिए जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये मेरे किसी अंग को काटकर शरीर से अलग करने में कामयाब ना हो जाए। खुश्क! मुझे जल्दी इसका पता लगाना होगा, लेकिन बदलते रंगों के बीच में मैं भला इसको कैसे ढूंढ सकता हूँ? आह, मेरी आंख, उफ! अब तो मैं रंगों को भी नहीं देख नहीं सकता। फिर भला मैं जुलू का कैसे ढूंढूंगा? हा 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 हा! मैं जानता था कि अंत में तेरा यही हाल होगा नागराज। तड़प तड़प कर मरेगा तू। आह, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे कि मैं इसको देख सकता। तो है, ऐसी एक शक्ति तो है मेरे पास। सर्पों के मस्तक पर अपने शिकार की ऊष्मा को भाप सकने वाला एक इंफ्रारेड केंद्र होता है। आज तक मैंने उस केंद्र को ना ही ढूंढा और ना ही जागृत किया है, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। कर लिया। मर लिया। बोल नागराज, अब मरेगा तू जुलू, जेल की सलाखों के पीछे। और वहां पर मुझको पहुंचाएगा कौन? अंधा नागराज? मैं अब अंधा नहीं हूं जुलू। नागराज का तीसरा नेत्र खुल चुका है, और ये तीसरा नेत्र तेरा विनाश करने के लिए खुला है। आह, मैं तो रंगों के बीच में छुपा हुआ हूं, और तू अंधा है। फिर भी तू मुझको कैसे देख रहा है नागराज? कैसे? खत्म हो गया जुलू का षड्यंत्र। लेकिन चारों तरफ अंधेरा से क्यों गहराता जा रहा है? मैं इंफ्रारेड केंद्र की मदद से कुछ क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्या ये जुलू का कोई षड्यंत्र है? जुलू किधर है? जुलू, जुलू, जुलू! नागराज, नागराज, तुम ठीक तो हो ना? ये यानी ये सब एक सपना था? सिर्फ एक सपना? यह सपना हकीकत से भी ज्यादा सच्चा था नागराज। ये तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन जुलू के दिमागों की लड़ाई थी, और तुम्हारा सही सलामत जागना यह बताता है कि तुम्हारे दुश्मन के दिमाग को तुमने दुश्मन के दिमाग को चोट देकर उसे सुप्तावस्था में पहुंचा दिया है। तुम अब तुम एकदम स्वस्थ हो और खतरे से बाहर हो नागराज। इसमें आप सबने मेरी मदद की है, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी मदद तुम्हारी इच्छा शक्ति ने की है नागराज, और कहीं दूर। उठो सरदार, उठो, कुछ तो जवाब दो। अरे, कम से कम गर्दन तो हिला दो। अच्छा, हूं ही बोल दो। अरे, हिल के तो दिखाओ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स
शेषनाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।